गुड मॉर्निंग गाइस। बज रहा है 8:15 और आज है 8 दिसंबर एंड आई एम रियली सॉरी। कल कोई वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि कल मैं थोड़ा काम में बिजी था। गैस भरना कल आए थे रात को 8:15 ऐसा कुछ घर पे, फिर उसके बाद गैस भरना था। सो गैस भरने के लिए तो निकलना था 9 बजे तक आसपास गैस भरना होता, लेकिन कल लक भी इतना ख़राब था कि गैस भी नहीं भर पाए। सो तो कल कोई वीडियो नहीं बना पाया इसलिए। एंड सो होपिंग आज कुछ अच्छा खासा आपको वीडियो में मिल जाएगा। सो वेलकम टू द व्लॉग। मैं हूँ सौरभ। सो गाइस, आज मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था। मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था आज नहीं, एक्चुअली कल से ही। एक एरोनॉटिक डिपार्टमेंट में जो है एरोप्लेन जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो एरोप्लेन्स लेके काम करते हैं, उन्हें इसके बारे में आइडिया है। लेकिन आम इंसान को भी एक आइडिया होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा नेट पे तो पता चल जाए, लेकिन आसान शब्दों में नहीं, टेक्निकल टर्म्स यूज होंगे, टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करूँगा। ये है एक बर्ड और एक एरोप्लेन के बीच में। बर्ड में फर्स्ट एज बर्ड अगर आप पकड़े तो नाम आएगा पेरिग्रिन फैल्कन का। वॉज इट ऑन फ्लाई अप टू स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें इसके साथ प्लेन का क्या संबंध है? आप कहेंगे प्लेन का संबंध तो हाँ है, विंग्स है उसमें भी, इसमें भी विंग्स है। लेकिन अगर आप सही से देखें, सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, नॉट अबाउट विंग्स। हाँ, विंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेन में भी, बर्ड में भी, पेरिग्रिन फैल्कन में भी विंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बगैर वो फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो है प्लेन का नोज को नो इंजन का जो नोज होता है, मतलब इंटेक पॉइंट होता है, उस जगह के साथ इस बर्ड का एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। और ये बर्ड जैसे फ्लाई करता है और जैसे अटैक करता है, उसमें भी एक कॉमन पॉइंट है। अब आम इंसानों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि प्लेन भी अटैक करते हैं, फाइटर्स भी अटैक करते हैं, और एक बर्ड भी अटैक करता है। बर्ड अटैक करता है प्रे के लिए, और फाइटर्स अटैक करता है डिफेंस के लिए, यानी प्रोटेक्ट के लिए। लेकिन कैसे और क्या इसका रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि इन दोनों में एक्चुअली कॉमन एक ही चीज़ है। कॉमन बहुत सारी चीज़ें, इसमें से दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। एक है इस बर्ड का अटैक का टेक्निक, और दूसरा है इसका स्पीड। और स्पीड लेते वक्त ये जो मैं कह रहा हूँ कि नोज में प्लेन में एक कोन लगा होता है, इंजन के सामने अगर देखेंगे आपको कोन दिखेगा, ये फाइटर्स में भी होते हैं। इसका काम, और बर्ड जो पंछी में कह रहा हूँ, पेरिग्रिन फैल्कन, उसके सामने नॉस्ट्रल्स में ऐसा ही एक कवर रहता है, तो जिस तरह से दिखता है, एक हड्डी का टुकड़ा जो सॉलिड है, बोन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वो ऐसे रहता है, बाहर की तरफ दिखता है।
इसका जो काम है वो एक ही है। कैसे एक है, इसे समझने के लिए पहले आप समझिए कि ये जो बर्ड मैं बता रहा हूँ पेरिग्रिन फैल्कन, ये अपना प्रे यानी शिकार कैसे पकड़ता है। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो ही टेक्निक पे करता है, या तो फ्लैट चेस या फिर ड्राइव बम। अब फ्लैट चेस में करें, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है यानी फ्लाई कर सकता है एट अ फ्लैट रेट ऑफ स्पीड। अगर आप कोई फटर पकड़ेंगे तो हार्ड फ्लैट स्पीड पे उसका मैक एक्सेलरेशन उठा सकता है, लेकिन अगर अचानक उठाना हो तो वो भी यही टेक्निक को यूज करता है। क्या है वो टेक्निक? पेरिग्रिन फैल्कन जब ज़्यादातर उसका प्रे जो है वो फ्लैट चेस पे मिस होता है। क्यों? कि उसे ऐसा आना है, आके ऐसे धीरे होना है, फिर जाके वो पैर से पकड़ेगा उसको, टाइम लगता है। क्योंकि जिस बर्ड को वो प्रे करता है ज़्यादातर वो स्टर्लिंग्स यानी पिजियन का ही एक पिजियन जिस कैटेगरी मतलब पिजियन जो होता है, हम लोग जो उसको पिजियन कहते हैं, उस पिजियन का ही एक स्पीसीज में आता है वो। तो स्टर्लिंग का ही है या पिजियन, ऑलमोस्ट दोनों एक ही है। ये भी स्पीड पर भाग सकता है, ये ऑलमोस्ट 95 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भाग सकता है, यानी उड़ सकता है। तो कोई भी फाइटर जब पीछे से अटैक कर रहा है तो उसका भी रफ्तार है और जो पीछे सामने जा रहा है उसका भी रफ्तार है। अब दोनों में, बर्ड और प्लेन में फाइट के दौरान, या बर्ड के लिए प्रे और प्लेन के लिए अटैक के दौरान, दोनों में ही अटैक हो रहा है, तो दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो टारगेट को ख़त्म करे। बर्ड के लिए वो शिकार को पकड़े ताकि वो भूखा ना मरे, और फाइटर के लिए वो सामने वाले प्लेन को नष्ट कर पाए ताकि वो कोई भी कंट्री का बॉर्डर या फिर कोई भी कंट्री को नष्ट ना कर पाए। मैं कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सब कंट्री के पास ही फाइटर जेट्स है। अब इसमें और बर्ड में कॉमन चीज ये तो आपको दिख गया, लेकिन अगर शिकार को पकड़ना है, पेरिग्रिन फैल्कन के लिए अगर शिकार को पकड़ना है तो वो क्या करता है, पहले ना हाइट लेता है, इट टेक्स अ हाइट, एक अच्छा खासा हाइट लेता है। फिर उसके बाद वो अपना आंखों से वो देख सकता है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस को देख सकता है। सो एट दैट डिस्टेंस वो देखने के बाद टारगेट पे लॉक करता है। जैसे ही प्लेन वो फाइटर टेक ऑफ करता है, हाइट लेता है, लॉक्स इट सेल्फ टू दी टारगेट और दोनों अटैक करता है। अब यह तो गया अटैक करने के बाद या प्रे करने के बाद, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है जो प्लेन में और पेरिग्रिन फैल्कन में एक ही है। या कोई भी बर्ड जो इतना स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा हाई स्पीड पे फ्लाई कर सकता है, उसमें कॉमन हो सकता है। फिलहाल मुझे पेरिग्रिन फैल्कन का मैं ये पता चला है, इसलिए मैं पेरिग्रिन फैल्कन का नाम ही लूँगा। कोई दूसरा बर्ड में मुझे अभी तक ये सुनने या देखने में नहीं आया, हो सकता है रहता है, लेकिन मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। वो है नोज कैमन जो बैफल। ये काम क्या करता है? तो ये बेसिकली देखिए, जब कोई भी चीज़ फ्लाई कर रहे हैं, अब आप भी जब दौड़ रहे हैं, जितना स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, आपके सामने से जो हवा आ रहा है, द फोर्स ऑफ एयर यू आर फेसिंग ऑन योर चेस्ट और फेस में जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है। दैट मीन्स अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आपका सामने जो हवा आपका चेस्ट पे फेस पे लग रहा है
वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लग रहा है। अब 10 किलोमीटर पर आवर पर आपको पता भी नहीं चलेगा कितना स्पीड, लेकिन एक प्लेन और एक पेरिजियन फैल्कन उस स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं तो उसका जो फोर्स है वो दुगना होगा। यानी कि 320 किलोमीटर पर आवर के फोर्स से वो फ्लाई कर स्पीड से अगर फ्लाई कर रहा है, द फोर्स उसका नाक जो नॉस्ट्रल जो नॉस्ट्रल से जब हवा नाक के अंदर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, वो ऑलमोस्ट ट्वाइस द फोर्स ऑफ हो रहा। तो ट्वाइस हो रहा है मतलब 320 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है तो 640 किलोमीटर पर आवर उसका जो फोर्स ऑफ एयर है वो नाक से लंग्स तक जा रहा है। तो इतना फोर्स में आप अगर देखेंगे तो आपका जो एक्सीडेंट है या सॉरी वो जो लंग्स है या प्लेन का जो ब्लेड है, टरबाइन का, कंप्रेसर का, ये सब चीज़ें डैमेज हो सकती। दूसरा चीज़, प्लेन के लिए वो ठीक से फ्यूल को बर्न नहीं कर पाएगा। उतना स्पीड से अगर हवा फ्लो होने लगा तो फ्यूल ठीक से बर्न नहीं होगा, जिस कारण से फ्यूल का खपत बढ़ जाएगा, यानी फ्यूल ज़्यादा खर्चा होगा। बर्ड के लिए क्या है, वो इतना ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा फिर उसका भी जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी ठीक से फ्यूल को बर्न नहीं होगा, यानी खाना को ठीक से, मिनरल्स को ठीक से, फैट को ठीक से, कार्बोहाइड्रेट को ठीक से, स्टार्च को ठीक से बर्न नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वो भी मर सकता है। यानी प्लेन डैमेज या फिर इसका काम है वो। तो मैं आज इस टॉपिक में अचानक बात क्यों कर रहा हूँ, आज इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्लोली आपको बताऊंगा इस चैनल के जरिए कि जिसने हमें बनाया या जिसने इस ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, वाटर में रहने वाले फिश, मैमल्स हो गया, जिसको भी बनाया वो कितना बड़ा साइंटिस्ट या कितना बड़ा इंजीनियर था। सो गाइस, और क्या बोलेंगे, डिनर हो गया था। सो आज का वीडियो शायद आपको पसंद आ जाए, होपिंग फॉर अ गुड, क्योंकि आज बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। एंड सो गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। सी यू टुमारो, साइनिंग ऑफ टुडे।